घर मैंने छोड़ दिए और कांग्रेस ज्वाइन कर दी। लोग ये भी बोलते हैं कि आपको कुछ अभिलाषा थी, महत्वाकांक्षा थी, इस वजह से आप यहाँ पर कांग्रेस में आप शामिल हो गए, क्योंकि बीजेपी में जैसा आप कह रहे थे अब मौका नहीं मिल रहा था। नहीं नहीं, हमने बहुत पहले कहा है, मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं। मुझे अनेक बार 10 साल से मुझे कहा जा रहा था, मुझे बताया गया कि आपको गवर्नर बना देंगे। मैंने मना कर दिया, बोले गवर्नर बन के क्या करेंगे, हमारी तो उसमें कहीं संभावना, काम करना हम चाहते हैं, इसलिए हम नहीं बनना चाहते। उनको मैंने बताया, मंदिर हम लोग बनाते हैं, उसकी पूजा, प्रतिमा भी स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मेरी रुचि है कि जो प्रतिमा भगवान ने बनाया है बहुत सारे, उनकी पूजा कुछ दिन और करना चाहता हूं। इसीलिए मैं गवर्नर नहीं बनना चाहता और इसलिए किसी राजनीतिक दल में ही रहूंगा, ये मेरी चिंतन था। तो क्या बनना चाहते हैं आप? जी, क्या बनना चाहते हैं फिर? मैं ये बनना चाहता हूं कि किसी तरह से जो लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, कोरवा, कमार, बिरोर, पंडो, बैगा, ये जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं बेचारे बहुत किनारे हैं, उनके बहुत सेवा की जरूरत है। उस समाज में मैं देख रहा हूं 35 साल से अधिक उम्र के लोग नहीं हैं, कई दुर्गुण हैं, शराब पी लेते हैं, खाना ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, वो समाज कहीं नष्ट खत्म ना हो जाए। शराबबंदी की आप फेवर में है, नहीं है? क्या आपका क्या विचार है? देखिए, हम तो बहुत पहले से शराब समाज के लिए अच्छा नहीं है, गरीब समाज के लिए, इस विषय पर हम बातचीत करते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सरकारें आती हैं जाती हैं, विषय उनका है कि उसको किस रूप में ऐसा रखा जाए ताकि गरीब समाज जो है उसके विषाक्त दुर्गुण से बच सके। ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। और ये जो गरीब समाज का नाम मैंने लिया, वो लगभग उनकी आबादी समाप्त प्राय होने की स्थिति में, उनको कैसे बचाया जाए, ये मूल हमारा एक उद्देश्य है। अभी कांग्रेस में आप हैं और कांग्रेस ने शराबबंदी की बात की थी, हालांकि अभी कमेटी बनी हुई है, तो आपने कोई सलाह दी है खास तौर पे आदिवासियों को लेकर कि हाँ शराबबंदी यहाँ पे भी होनी चाहिए? क्योंकि कई बार ये बात सामने आती है कि आदिवासियों की तो संस्कृति है, यहाँ बंद नहीं हो सकता। नहीं, ये कह दिया जाता है कि इनका शराब तो मैंने रुचि का विषय है, उनके साथ में है, ये ठीक हो सकता है, पीते हैं, इसमें दो मत नहीं है, पीने के लिए सभी लोग पी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसी के कारण वो समाज नष्ट प्राय हो गया है। तो आप शराबबंदी की सलाह देंगे? उन लोगों को कैसे उससे मुक्त रखा जाए, ये हमारी रुचि होगी। और थोड़ा वो आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, बच्चों को भी पढ़ाएं, थोड़ा समाज ऊपर आए, ये हमारी रुचि होगी। नहीं, अब सरकार को आप सलाह देंगे, उस कमेटी को सलाह देंगे जो शराबबंदी के लिए बनी हुई है कि हाँ बंद होना चाहिए? नहीं, वैसे तो देखिए हर सरकारें कुछ न कुछ मैंने वचन पत्र में, कभी चुनाव के समय, कभी घोषणा पत्र में बातें तो रहती हैं। सवाल यह है कि उसको किस सीमा तक कार्यान्वित किया जाए, ये विषय है। नहीं तो बातें रहती हैं, किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग कहते हैं ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। सब सर्वत्र न बंद हो, लेकिन ये जो समाज विशेष करके है और जो इसके विषाक्त प्रभाव से बहुत दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, उनको कैसे बचाया, इस दिशा में सोचना चाहिए। आदिवासी समाज में बंद होना चाहिए, मतलब समर्थन है आप दे रहे कि हाँ यहाँ पे भी बंद होना चाहिए? आदिवासी समाज में भी बंद होना चाहिए आपका कहना है, इससे दिक्कतें हो रही हैं? जी जी, क्या कहा आपने, मैं समझा नहीं। आदिवासी समाज में शराबबंदी होनी चाहिए, इससे उनको दिक्कतें हो रही हैं। आदिवासी समाज में ही तो ज्यादा पीते हैं, सवाल ये है उसको कैसे बचाया जाए, ये कठिन काम तो है, लेकिन उससे वो समाज बचे, इस सीमा तक तो कम से कम उसको दूरी कैसे रखा जाए, इस पर मैं सोच रहा हूं। चलिए, आदिवासी समाज में शराब बंद होनी चाहिए, नंद कुमार साय जी मानते हैं इस बात को। आप दिग्गज आदिवासी नेता हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस मानती है कि आपके कांग्रेस में आने से एक बड़ा फायदा होगा, आदिवासी वोट बैंक उस तरफ आएगा, पर दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोग मानते हैं या बीजेपी मानती है कि आप अभी भी वापस आ सकते हैं क्योंकि विचारधारा तो आपकी वही वो लोग सोचते होंगे तो वो उनका सोच है, लेकिन ये विषय हम समझते हैं कि एक कहा गया है, एक बार जो निर्णय होता है वो बार बार बदली नहीं होता, ऐसा सोचा जाना चाहिए। आदमी थोड़ा सा
अगर किसी कारण से भी कहीं परिवर्तित उसका विचार हो गया, चिंतन हो गया, दल हो गया, तो बार बार बदला नहीं चाहता। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं, सिंह गमन सज्जन वचन और कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। बहुत खूब। जी। आने वाले चुनाव में आदिवासी वोट बैंक बहुत अहम है जी। और अच्छी खासी तादाद में भी हैं और जी। सभी पार्टियां उसको लुभाने की कोशिश भी कर रही हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। पर एक वर्ग है जो मानता है कि नंद कुमार साय अब चूक गए, अब आदिवासी वोट बैंक पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आप क्या मानते हैं? देखिए, आदिवासी समाज में वोट का फर्क क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो मतदाता ही जानेंगे। और हम ऐसा मानते भी नहीं हैं कि हम आदिवासी समाज के ही बात को आगे रखेंगे या उनके बीच में ही काम करेंगे। उनके बीच में हम जाते हैं, उनके दुख सुख में, उनके संकट में किसी तरह की कोई बात हुई तो उनके बीच में रहते हैं आज भी। लेकिन मत की दृष्टि से उनका क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। वो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, किसको देना है, कब देना है, क्या उनके विषय होंगे, ये उनका ही मत है। मैं कभी अभी तक केवल जनजाति वर्ग में मतों को प्रभावित करने की दृष्टि से कोई काम नहीं किया। ये ठीक है, किसी दल में अगर हैं तो उस दल की दृष्टि से शायद समाज में जैसे बात होती है वैसे ही बाकी समाज में भी होती है। अब तो सर्व आदिवासी समाज भी तैयारी कर रहा है चुनाव लड़ने की, वो किस तरीके से उसे आप देखते हैं? वो कितना अलग है? आप लोगों के वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या और कोई भी दल हो, लोग तो इन्हीं समाज से आएंगे सभी दलों में। लेकिन जहां तक ये सर्वादिवासी समाज ने जो राजनीतिक दल बनाया है उनका चुनाव लड़ने का जो विषय है उनका अपना है, क्योंकि वो राजनीतिक दल है। वो काम अलग से करेंगे, उनका अलग एजेंडा होगा, उस दृष्टि से काम करेंगे। और उसमें मैं समझता हूं केवल जनजाति समाज ही नहीं और दूसरे समाज भी प्रभावित हो सकते हैं। और क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये तो भविष्य बताएगा। एक मुद्दा बार बार उठता है, खासकर आदिवासी बेल्ट की हम बात करें। हाँ, आदिवासी बेल्ट में आदिवासी समाज के बीच में बस्तर की बात कर लें, खास तौर पे अगर मैं कहूं तो धर्मांतरण को लेकर बार बार इशू उठता है कि धर्मांतरण हो रहा है, तेजी से हो रहा है। आदिवासियों में भी कई बार आजकल डिस्प्यूट सामने आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसका क्या नफा नुकसान? देखिए, ये जो धर्मांतरण है ये अभी केवल जनजाति समाज तक सीमित नहीं है। और ये मैं समझता हूं, एक बार मुझे कुनकुरी के बिशप हाउस में इसी विषय पर हम लोगों की बड़ी लंबी चर्चा हुई थी और उसमें मैं भी भाग लिया था, बात भी किया था। ये अभी सर्वत्र जिसको धर्मांतरण कहते हैं, लेकिन मैं अपना मानता हूं ये धर्मांतरण नहीं है। ये अगर अंतरण है तो पूजा पद्धति का, उपासना के तरीका का, ये धर्म नहीं कहलाता है। धर्म की परिभाषा हमारे देश में अलग प्रकार की है और उसको एक जगह, कई जगह मैंने बोला कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन,